आज दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को मैं भिक्षु थेरोपानंद प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय धम्म प्रचारक नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से समस्त देशवासियों के जीवन की मंगल कामनाएं करते हुए और समस्त सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के सभी मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। मैं आज मुझे इतना खुशी हो रहा है, एक संदेश देना चाहता हूँ। एक संदेश के इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश दे रहा हूँ। यह बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे भारत में बुद्ध धर्म को लाभ हो रहा है और बड़े पैमाने पर तथागत बुद्ध के 5 शीलों का पालन करने का संकल्प लिया जा रहा है। बुद्ध के धम्म के शरण में जाने के लिए लोगों ने प्रतिज्ञाएं ली हैं और जातिवाद के कलंक को धो करके इंसानियत के पथ पर चलने का संकल्प 22 प्रतिज्ञाओं के माध्यम से लोगों ने ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर चलने का संकल्प लिया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री परम श्रद्धेय महाउपासक राजेंद्र पाल गौतम जी के लिए, जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने नेतृत्व में परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के परपोते परम श्रद्धेय डॉक्टर राजरतन जी को साथ में लेकर धम्म का बिगुल बजाने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर राजरतन जी को, जिन्होंने तथागत बुद्ध का कंधे पर चीबर डालकर संकल्प लिया और यहाँ के भारत के बौद्धों के दुख दर्द की आवाज़ को उठाने के लिए संकल्प लिया है। इसके लिए मैं परम श्रद्धेय महाउपासक परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब के परपोते डॉक्टर राजरतन जी को बहुत बहुत साधुवाद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चंद्रशेखर जी को, जिन्होंने एक निर्दोष बच्चे के घड़े स्कूल में घड़े पर हाथ छूने से उस टीचर के द्वारा हत्या की गई, उसके न्याय के लिए भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जी ने लड़ाई लड़ी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सत्यपाल तंवर जी के लिए, इन्होंने भी अपने जलबल के साथ में इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दिलाने में संघर्ष किया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरई सचाई जी के लिए, जो 1950 से लेके आज तक गत वर्ष के बाद दीक्षा भूमि नागपुर मैदान में परम पूज्य बाबा साहेब के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रति साल लाखों की संख्या में बुद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परम श्रद्धेय महाउपासक बामन मेश्राम जी के लिए, जिन्होंने पूरे भारत में बुद्धा की क्रांति को, बहुजन समाज के महान पुरुषों की क्रांति के लिए आगे बढ़ने का काम किया है। उन्होंने 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर मैदान में विजन बाग में
अब बहुजन समाज के लोगों की ताकत को दिखा दिया और एहसास करा दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन प्रशासनिक अधिकारियों को जिन्होंने बासम्मान सहित बामन मेश्राम जी के लिए उनके घर पर सम्मान सहित स्वागत के द्वारा रिहा करके छोड़ा। मैं समस्त समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, बहनों, आगामी समय में एक काल्पनिक पर्व है जिसको दीपावली कहते हैं, लेकिन इसको दीपदान महोत्सव के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके बाद में आपके यहाँ भैया दूज आती है। मैं उन भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहनों के लिए समझाना चाहता हूँ कि बहनों, अपने भाइयों से एक बात मेरी तरफ से ज़रूर गुहार लगाएं। वो कौन सा? सभी बहनें अपने भाई से कहें, बहनों, भाइयों, अगर तुम्हें बहन से सच्चा प्यार है तो हमारे नारी शक्ति के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करें। बहनों, अपने भाइयों से ये कहें कि तथागत बुद्ध के 5 सीलों का पालन करना शुरू कर दें। यदि भारत का हर नागरिक अगर तथागत बुद्ध के 5 सीलों का पालन शुरू करेगा, जो तथागत का 3रे सील के लिए ध्यान में लाएगा, तो कभी भी किसी महिला की इज्जत नहीं लुटेगी। हर महिला मान सम्मान से जिएगा। जो भेड़िया हैं वो भेड़िया सामने नहीं आएंगे। बहनों, आप अपने पर्व पर संकल्प लिया करो। भाइयों, आप बहन के लिए जब आप तिलक कराते हैं तो आप एक संकल्प हमारी तरफ से ज़रूर लें कि हम नारी शक्ति का मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करें। हम तिलक ना लगा करके, अगर तिलक भी लगाते हैं तो हम ये संकल्प लें कि आज से अगर हर भारत का भाई, हर भारत का जो भाई है, हर भाई अपनी बहन, अपने गांव की बहनों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, उनके सम्मान की, उनकी इज्जत की लड़ाई लड़ेगा, उनको न्याय दिलाने का संकल्प करेगा, तो शायद है कि भारत में नारी शक्ति को कोई भी उंगली उठाने वाला पैदा नहीं होगा। ये मेरे समाज की, भारत की नारियों, बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको न्याय संविधान से मिल सकता है, आपको न्याय कानून के जरिए से मिल सकता है, आपको न्याय पाखंडवाद से नहीं मिलेगा। आपको न्याय तथागत बुद्ध के सील का धारण करने से मिल सकता है, आपको न्याय 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने से मिल सकता है। ऐ मेरी बहनों, हमेशा याद रखो, आपका महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब, बहुजन समाज के महान पुरुषों के रास्ते पर चलने का काम करो, और तभी आपके बच्चों को शिक्षित बना सकोगी। जब आपको बच्चे शिक्षित बनेंगे, आप भारतीय संविधान के कानून का पालन करेंगे, तभी आपको न्याय मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में सबके जीवन की मंगल कामनाएं करते हैं। आपका मंगल हो, कल्याण हो, साधु साधु साधु।